रात के अंधेरों में कई राज दफन रहते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना इंसान की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। कहते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। आज की कहानी भी एक ऐसी ही हवेली की है जहां एक दुल्हन की आत्मा आज तक भटक रही है। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। स्वागत है आपका हवेली का रहस्य में। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। सदियों पुरानी, टूटी दीवारें, काई से ढकी छत, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले और दरवाजे पर जंग लगी भारी कड़ी। दिन में वो हवेली बस एक खंडहर लगती थी, लेकिन रात को वो जैसे जिंदा हो जाती। हवाओं के साथ रोने की आवाजें आती, कहीं पायल की झंकार सुनाई देती और कभी किसी औरत की ठहाके जैसी हंसी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा फंसी है। उसका नाम था शगन। बरसों पहले उसकी शादी उसी हवेली में हुई थी, लेकिन शादी की रात लालच और झगड़े के चलते उसके ससुराल वालों ने ही उसका गला दबाकर खून कर दिया। उसका खून से सना लाल जोड़ा आज भी हवेली की दहलीज पर रखा है। कहते हैं उसी रात से शगन की आत्मा उस हवेली की दीवारों में कैद हो गई और जो भी वहां कदम रखता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त राहुल, नेहा, समीर और प्रिया इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। जब गांव के एक बूढ़े ने उन्हें रोका तो राहुल हंसते हुए बोला, अरे बाबा, भूत कुछ नहीं होते। समीर ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, चलो आज रात वहीं चलते हैं, सच का पता लग जाएगा। नेहा और प्रिया डर रही थीं, लेकिन दोस्तों के उकसाने पर मान गई और रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने भारी दरवाजा खोला, लोहे की कड़ी अपने आप गिर पड़ी। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, कुछ के शीशे टूटे हुए और फर्श पर सूखे खून के धब्बे। चारों धीरे धीरे कदम रखते हुए भीतर गए। अचानक ऊपर लटका झूमर अपने आप हिलने लगा। वहां हवा तक नहीं थी, लेकिन झूमर जोर जोर से कांप रहा था। अगले ही पल रस्सी टूटकर समीर के पास गिर गई। वो चीख पड़ा। तभी दीवार से एक फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो यहां? चारों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। राहुल बोला, ये हमारी कल्पना है, और सब आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर एक कमरा बंद पड़ा था। जब उन्होंने धक्का दिया तो दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। कमरे में एक बड़ा आईना रखा था। सबके चेहरे उसमें साफ दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिया ने देखा, उसका चेहरा गायब था। उसकी जगह लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी। माथे से खून टपक रहा था, आंखें काली और होंठों से धीमी आवाज निकली, मेरी शादी अधूरी रह गई, अब तुम्हारी होगी। प्रिया जोर से चीख पड़ी और गिर गई। बाकी तीनों ने उसे उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो गायब हो चुका था। अब हवेली का हर रास्ता बंद था। दीवारें सिमट रही थीं और हवा में शहनाई की आवाज गूंजने लगी। अचानक उनके सामने वही दुल्हन खड़ी हो गई। उसका चेहरा विकृत था, कपड़े खून से सने थे। उसने कहा, मेरी मौत इसी हवेली में हुई थी। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे मारा था। अब ये हवेली मेरी है। जो इसमें आता है मैं उसे हमेशा के लिए यहीं बांध लेती हूं। नेहा कांपते हुए बोली, हमें छोड़ दो। आत्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे भी किसी ने नहीं छोड़ा था। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं, टॉर्च की रोशनी बुझ गई और अंधेरे में केवल दुल्हन की आंखें चमक रही थीं। चारों जान बचाकर सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां लंबी होती गईं, मानो हवेली उन्हें निगल रही हो। अचानक समीर पीछे रह गया। जब उन्होंने पलट कर देखा तो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। समीर ने चीख मारी और अगले ही पल गायब हो गया। अब केवल 3 बचे थे। नेहा रो रही थी, प्रिया अर्ध बेहोश थी और राहुल उसे खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा उनके सामने था, लेकिन उस पर लाल दुपट्टा लटक रहा था। जैसे ही राहुल ने उसे हटाना चाहा, दुपट्टा अपने आप उसकी गर्दन में लिपट गया। वो घुटने लगा। नेहा ने पूरी ताकत से दुपट्टा खींचा और अलग किया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और तीनों बाहर भागे। सुबह तक वो गांव पहुंच गए।
गांव वालों ने उन्हें देखकर कहा, आज तक कोई उस हवेली से लौटकर नहीं आया, तुम लोग कैसे लौट आए? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, वहां शगुन है, उसने समीर को अपने पास रख लिया। सबको लगा मामला खत्म हो गया। लेकिन उसी रात जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, आईने में अचानक हलचल हुई। उसने देखा समीर खड़ा है, उसके पीछे वही दुल्हन। समीर ने खाली आंखों से कहा, अब हम सब उसी के हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। अगले ही पल आईना चटक कर टूट गया, राहुल की चीख गूंजी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कहते हैं उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्त फिर कभी नजर नहीं आए। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हवेली की दीवारों से कभी शगुन की हंसी, कभी उसकी चीख और कभी किसी दूल्हे की पुकार सुनाई देती है। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, खामोश लेकिन जिंदा। और शायद अगला शिकार आप हों।